हेलो नमस्कार साथियों, मैं अमित। जैसा कि आप जानते हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन विथ अमित पे स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम का आखिरी पार्ट पढ़ रहे हैं, फाइनल पार्ट, और इसमें मैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। अब आप क्या है कि आप सभी पार्टों को एक लाइन से रिवाइज कर लेंगे और उसको अपने नोट में नोट कर लेंगे और उसको बार बार रिवाइज करके और किसी भी बुक से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आपका एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि मैंने एक एक कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझाया है। और मैं आज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा और इसको आप कई बार रिवाइज करेंगे, जिससे आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। देखिए, बोल रहा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग और 4 क्रमागत विषम संख्याओं की तुलना में 36 अधिक है। इसका योग इसके योग से 36 अधिक है। सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग क्या है? सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग क्या है? अगर सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 अधिक है तो हमारा सम संख्या, और बोला है विषम संख्या, विषम संख्या बोला है। विषम संख्या अगर यक्स होगा तो सम संख्या हमारा यक्स प्लस 3 होगा। और जब भी हम सम या विषम संख्या लिखते हैं तो 2 का अंतर देते हैं। हर संख्या अगली संख्या लिखने में 2 जोड़ देते हैं। तो ये x है तो यहाँ पे क्या होगा? x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6 हो गया। 4 ठो ये विषम संख्या हो गई। और 5 क्रमागत सम संख्या बोला है तो x प्लस 3 पहला है, तो x प्लस 5 दूसरा, x प्लस 7 तीसरा, x प्लस 9 चौथा, x प्लस 11 पाँचवा। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बताइए, इसको जोड़ते हैं तो कितना होगा? 4 2 6, 6 6 12, 1 2 3 4 प्लस 4x हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, ये तो 5x है क्योंकि 5 है, प्लस इसको जोड़िए कितना होगा? 3 5 3 8, 8 7 15, 15 11 26, 26 9 35, 35 हो गया। अब हमारा क्वेश्चन में बोल रहा है कि सभी का योग और इसका योग का अंतर 36 है और ये 36 ये अधिक है, तो इसमें से इसको घटा देते हैं। 5x प्लस 35 माइनस 4x प्लस 12 बराबर 36। अब इसको निकालते हैं तो देखिए, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? 35 माइनस 4x माइनस 12 बराबर 36। तो 5 में से जब 4x जाएगा तो कितना होगा? x और प्लस 5 में से 2 जाएगा 3, 3 में से 1 जाएगा 2, 23 बराबर 36। इसको इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 36 माइनस 23। तो 6 में से 3 जाएगा 3 और 3 में से 2 जाएगा 1, तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया? 13। x का वैल्यू 13 आ गया। और बोला है सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? x प्लस 11। सबसे बड़ी सम संख्या क्या है? x प्लस 11। और क्या बोला है? और सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या क्या है? x। तो और क्या दिया? विषम संख्या x है। तो हमारा x का मान कितना है? 13। तो सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगा? 13 प्लस 11, तो 3 1 4 और ये 2 24 हो गया। सबसे क्या है? सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या 13, इन दोनों का योग पूछा है। तो 24 प्लस 13 कितना हो जाएगा? 4 और 3 7, 2 1 3 37, और इस तरह आपका 37 आंसर आ गया। तो इस प्रश्न को बार बार रिवाइज करेंगे क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं, वो कैसे सॉल्व होगा। बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान आपस में बदल देने के बाद संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। पहले एक क्वेश्चन में बोला है अंकों का अंतर x माइनस वाई बराबर 4, और बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या उसके दोनों अंकों को आपस में बदल देने के बाद योग 132 हो जाता है। तो हमने क्या बताया था? 2 अंकों की संख्या क्या होती है? 10x प्लस वाई हमारी संख्या होती है। और देखिए, इसके अंकों का आपस में बदल देते हैं तो क्या होगा? 10y प्लस x होगा। और इन दोनों का योग कितना दिया है? 132 हो गया। ये हमारी संख्या है और इसको बदलेंगे तो हमारा y है, तो यहाँ पे 10y हो गया प्लस x, क्योंकि हमारी संख्या पहले क्या थी? 10x प्लस y, ये हमारी संख्या है। इसको जब बदलेंगे तो ये चेंज होगा। अब इसको जोड़ देंगे तो ये बताइए, 10x है तो एक x जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 11x प्लस 10y है, एक y जुटेगा तो कितना हो जाएगा? 11y बराबर 132। इसमें से 11 कॉमन ले लेंगे तो 11 जब कॉमन लेंगे तो x प्लस y बराबर
132। 11 से इसको कैंसिल करिए तो 11 एकम 11 और 11 दूना 22। तो x प्लस वाई का वैल्यू क्या आ गया 12 और x माइनस वाई का वैल्यू क्या है 4। तो x माइनस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर यहाँ पे क्या आया है 12। तो 12 रख देंगे। फिर देखिए y से y कैंसिल, 2x बराबर 12 4 16 कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो गया 8। अब बताइए x बराबर 8 और x प्लस वाई बराबर 12। तो इसमें से अगर x का वैल्यू 12 से घटा देंगे तो y बराबर 4 आ जाएगा। y बराबर 4 आ गया तो हमारी संख्या क्या है 10x प्लस वाई है। क्या है 10x प्लस वाई। x का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो ये बताइए 10 इंटू 8 प्लस वाई का वैल्यू कितना है 4। तो 4 यहाँ पे रख देंगे तो 8 दा हमें 80 है प्लस 4 हमारा 84 आंसर आ गया। और अब आपसे यही पूछा है 84 कहाँ दिया ऑप्शन में ये है और इसका आंसर क्या होगा 37 ऑप्शन में कहाँ है यहाँ पे है। तो इस तरह आप दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। आइए अब इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। देखिए बोला एक संख्या का 65% उस संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। बोला है कि एक संख्या का 65% है उसके 4/5 भाग से 21 कम है। तो देखिए हमारा 65% मतलब 65/100 हो जाएगा और 4/5 भाग मतलब 4/5। तो हमारा संख्या क्या है आपका संख्या आपका यक्स है। तो यक्स का 65% 4/5 भाग से 21 कम है। तो हम करेंगे संख्या हमारा यक्स हो गया और 4/5 भाग संख्या का 4/5 भाग उसके 65% उसका 65% हो गया, दोनों में एक्स लग गया तो और बराबर क्या होगा 21। यही आपको बोला है कि उसके 4/5 भाग से 21 कम है 65% संख्या का। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 13×5 65 और 20×5 100। तो हमारा कितना हो गया 4x/5 माइनस 13x/20 हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 20 हो गया। अब देखिए 5 चौके 20 4 चौके 16। ऊपर देखिए नीचे डिवाइड करते हैं, जो बचता है उससे इसमें गुणा करते हैं। तो 5 चौके 20 4 चौका 16 x हो गया। अब देखिए 20 से 20 कट जाएगा, नीचे 13 उतर जाएगा। वैसे ही एक बार में जाएगा तो एक का गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं आएगा। और फिर बराबर में क्या है 21 हो गया। अब देखिए 16 में से 13 जाएगा तो क्या बचेगा 3x बचेगा और जो नीचे 20 है इधर आके गुणा हो जाएगा तो 20 इंटू 21 कर देंगे। अब देखिए इस जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर देते हैं। 3 7 21 7 दूना के 14। तो इस प्रकार आपका 140 आंसर आ गया। बार बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। बोला है कि एक संख्या का 65% संख्या के 4/5 भाग से 21 कम है। तो संख्या का 4/5 भाग 65% से 21 ज़्यादा है। तो हम इसके 4/5 भाग से 65% घटा देंगे और बराबर 21 कर देंगे और उसके बाद इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। हमारा आंसर देखिए आ गया 140। ये ऑप्शन हो गया। देखिए इसमें क्या पूछा है, बोल रहा है कि 6 पे पावर 333 7 222 8 पे पावर 1 का अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 6 है तो इस अभाज्य गुणनखंड में पहले चेंज करेंगे। तो हम 6 को कितना लिखेंगे 2 इंटू 3 पे पावर 3 3 3 इंटू 7 पे पावर 2 2 2। उसके बाद 8 पे पावर 8 को हम ना अभाज्य गुणनखंड में क्या करेंगे 2 के पावर 3 होता है 8 और इसको 1 1 1। अब इस पे देखिए इस पे भी 3 3 पावर जाएगा तो 2 पे पावर 3 3 3 इंटू 3 पे पावर 3 3 3 इंटू 7 पे पावर 2 2 2 इंटू 2 पे पावर इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो क्या होगा 333। अब जो सेम है पावर और सेम संख्या है तो इसके पावर को जोड़ देंगे और उसको ऐसे ही लिखेंगे। देखिए 333 है तो 2 पे पावर 6 6 6। इन दो 333 और 333 जोड़ने के बाद 6 66 हो जाएगा। 2 पे पावर 6 66। उसके बाद 3 पे पावर क्या है 333। उसके बाद 7 पे पावर
222। अब सभी संख्याओं जो पावर है सभी को ऐड कर देंगे, क्योंकि ये सभी हमारा अभाज्य है और इतने बार है तो इनको हम ऐड कर देंगे तो हमको मालूम हो जाएगा कि कितनी होगी। तो ये 666 प्लस 333 प्लस 222। अब इसको जोड़िए, 6 3 9 9 2 11 को एक हासिल लगा, 3 2 5 6 5 11 11 1 12। अब आपका फिर एक ठो हासिल, फिर देखिए 2 3 5 6 5 11 11 1 12। तो आपके पास कितना आ गया 1221। अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे 1221। तो अभाज्य गुणनखंड जब भी आपको निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, जो संख्या दी होगी उसको अभाज्य संख्याओं में बदलेंगे और उसके बाद जितना पावर है उसको उतना लिखते जाएंगे, जितना पावर है उसको उतना पावर लिखते जाएंगे और सेम जो संख्या होंगी उनके पावर को ऐड करेंगे और उसके बाद ऐसे आप लिख देंगे इस रूप में और उसके बाद सभी पावरों को जोड़ देंगे और जितना आंसर आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये होगा। तो ऐसे प्रश्नों को इसी प्रकार सॉल्व करते हैं। आइए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। आइए इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चलते हैं। देखिए ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, संख्या में क्या किया जाए, हमारी संख्या मान लीजिए यक्स है, संख्या क्या है यक्स। बोल रहा है कि संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या कितनी है। अगर संख्या ये x है, अगर हम इसमें 21 जोड़ते हैं, संख्या में क्या करते हैं 21 जोड़ते हैं तो वह अपनी 3 गुनी से 7 कम हो जाती है। तो जब भी हमने ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करने के लिए बताया था कि जब भी ऐसे बोले कि कम हो जाए या अधिक हो जाए तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करते हैं घटाते हैं, नहीं तो आप इसको इक्वेशन को अगर बराबर में रख देंगे तब भी सॉल्व हो जाएगा। देखिए x प्लस 21 है बराबर 3x माइनस 7 हो गया। अब देखिए x को इधर लाते हैं और 7 को इधर भेजते हैं, तो जब x को इधर लाएंगे तो 3x माइनस x हो जाएगा क्योंकि ये इधर प्लस में है और बराबर 21 सही है। और 7 को जब इधर लाएंगे तो इधर माइनस में है तो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 3x में से x जाएगा तो कितना होगा 2x और 1 और 7 कितना हो जाएगा 8 और 2, तो x बराबर कितना हो गया 14। x बराबर कितना हो गया 14 और आपका आंसर क्या आ गया 14, क्योंकि यही पूछा है कि वह संख्या क्या है और हम संख्या को क्या माने हैं x। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। वो क्या हो जाती है तिगुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। तो ये दोनों इक्वेशन बराबर हो गए, तिगुनी से 7 कम और 21 जोड़ने पे संख्या में। अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करने पे कितना आंसर आ रहा है 14। इस तरह हमारा 14 आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बोला है 3 संख्याओं का योग 132 है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है। तो क्या बोला है 3 संख्या मान लीजिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, ये हो गया। बोला है कि यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगुनी है तो हमारी दूसरी संख्या x है तो पहली संख्या क्या 2x हो जाएगा। अब क्या बोला है और तीसरी संख्या पहली संख्या का 1/3 है। अगर पहली संख्या 2x है तो उसका ये 1/3 है तीसरी संख्या। यही क्वेश्चन में बोला है कि तीसरी संख्या का 1/3 है तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या हमसे पूछा है। पहली संख्या हमारा 2x आ गया, दूसरी संख्या x आ गया और तीसरी संख्या 2x बटा में 3 आ गया और तीनों का योगफल क्या है 132। तो हम तीनों संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो देखिए जोड़ने पे क्या होता है 2x प्लस x प्लस 2x बटा में 3 और बराबर क्या दिया 132। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 दूना के 6x प्लस 3x ये और ये 2x बराबर 132। 6 3 9 9 2 11 11x बटा में 3 बराबर 132। इससे 11 से कैंसिल करेंगे, 11 एकम 11 और इधर 2 11 दूना 22 12 आ गया। तो हम x बराबर क्या लिखेंगे, इसका इसमें गुणा कर देंगे 12 36 और 36 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। आइए अगले प्रश्नों पे चलते हैं। आइए इन प्रश्नों से मिलते हैं। देखिए यदि स्टार एक ऐसा अंक है जिसके कारण ये संख्या को 11 से विभाजित किया जा सकता है तो स्टार के स्थान पे कौन सा अंक आएगा। तो देखिए हमने 11 का भाज्यता का नियम क्या बताया था कि कोई भी संख्या की तो सम
सम संख्या या विषम अंक का अंतर 0 हो जाए या 11 हो जाए, वो 11 से विभाज्य होगी, तो देखिए क्या करेंगे। ये आपका संख्या दिया है, क्या दिया है, 5 8 2 4 और स्टार दिया है। तो देखिए सम और विषम को ऐड करेंगे, तो पहले आप इसको एक एक छोड़ के 5 2 और स्टार को एक साथ जोड़ेंगे, तो 5 2 7 और स्टार होगा, तो 7 प्लस स्टार माइनस 8 4 12। अच्छा ये बताइए हमको क्या या तो 11 अंतर लाना चाहिए या तो 0। अगर साथ में क्या जोड़ दे कि इन दोनों का अंतर 0 हो जाए, तो ये बताइए 12 लाने के लिए हमें साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा, 5। अगर हम x का मान 5 रख देंगे तो 7 5 12 और 12 12 12 का अंतर क्या आ जाएगा, 0। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो साथ में आप क्या जोड़ेंगे, 5, क्योंकि 0 या तो लाते हैं या तो 11 लाते हैं, तो 11 तो ला नहीं पाएंगे। तो अगर हम इसमें 0 अगर 5 जोड़ देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, तो साथ में क्या जोड़ेंगे, 5, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 5। बोल रहा है कि ये 11 से विभाजित है, और 11 से विभाजित है कि अरे एक छोड़ के संख्याओं को जोड़ने पे या तो अंतर 0 आ जाए या 11 आ जाए। तो अगर 12 ये है और 7 ये प्लस x ये है, तो अगर इसमें 5 जोड़ देंगे तो 7 5 12 हो जाएगा, दोनों का अंतर 0। तो इस तरह हमारा 5 आंसर हो जाएगा। आइए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आया है। पूछ रहा है कि 2 पे 50, 2 पे पावर 50, फिर दिया है 3 पे पावर 40, फिर दिया है 4 पे पावर 30 और 50 पे 5 पे पावर 20 दिया है, और पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो हम क्या करते हैं कि सभी पावरों को समान कर देते हैं। जब हम सभी पावरों को समान कर देंगे तो हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात हो जाएगी। जैसे देखिए इस पे है, अगर हम इसमें से 5 ले लेंगे तो इस पे क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 5 पे 10 हो जाएगा, क्योंकि 15 50। फिर इसको देखिए 3 पे पावर 4 पे 10 हो जाएगा। फिर देखिए 4 पे पावर 3 पे 10। उसी प्रकार इसको देखिए 5 पे पावर 2 पे 10। ये बताइए ऊपर सभी का पावर समान हो गया। आप अंदर के संख्याओं का गुणा कर देंगे, पावरों का मतलब उतने बार गुणा कर देंगे कि हमें संख्या पर ज्ञात हो जाएगी, और उसके पावर सभी पे समान हो जाएगा, तो हमको बड़ी संख्या और छोटी संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे देखिए यहाँ पे 2 के पावर 5 का मतलब क्या होता है, 32, तो 32 पे पावर 10 हो गया। 3 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है, 81, 81 पे भी 10 हो गया। 4 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 64, 4 चौके 16 चौके 64, तो 64 पे पावर 10 हो गया। उसी प्रकार देखिए 5 का स्क्वायर है तो 50 25 और 25 पे 10 हो गया। अब इस प्रकार आप देखिए आपको कौन सी संख्या बड़ी दिखाई दे रही है, तो 81 दिखाई दे रही है, क्योंकि सभी पे पावर समान है, 10 10 10 10। तो हमें बड़ी संख्या क्या दिखाई दी, 81, और छोटी संख्या बोलेगा तो क्या बोलेंगे, 25 पे पावर 10। तो 81 किसको डिनोट कर रहा है, 3 पे पावर 40 को। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, 3 पे पावर 40। अगर आपसे पूछता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो आप बोलेंगे 5 पे पावर 20। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। आइए फिर मिलते हैं अगले प्रश्नों से। आइए इन प्रश्नों से मिलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, 1001 पे पावर 1008 है प्लस 1002 है का अंतिम अंक कौन सा होगा। तो अंतिम अंक बोलने का मतलब क्या, इकाई अंक। इकाई अंक क्या होगा, तो आपको मैंने इकाई अंक क्या बताया था कि इकाई अंक जो लास्ट सभी संख्याओं का लास्ट डिजिट जो होता है उसी को इकाई अंक बोलते हैं। तो देखिए 1001 दिया है, जैसे ये प्रश्न क्या दिया है, 1001 पे पावर 1008 प्लस 1002 दिया है। तो ये बताइए एक पे कुछ भी पावर हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब, हमें लास्ट के डिजिट से मतलब है। तो इस डिजिट पे मतलब 1 है, 1 पे पावर कुछ भी हो, हमारा कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो हमारा लास्ट में क्या होगा, 1, और फिर उसको ये बताइए लास्ट में इसका क्या है, 2, तो हम यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, और हमारा 3 आंसर आ जाएगा। हमें जब भी इकाई अंक निकालना होता है तो इससे कोई मतलब नहीं होता इधर की संख्या से, हमें हमेशा लास्ट डिजिट से मतलब होता है। तो 1 पे पावर कुछ भी होगा तो वो 1 ही होगा, और लास्ट में इसका क्या है, 2, तो हम 2 ले लेंगे। तो 2 1 3 और 3 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 3। इसी प्रकार इसको देखिए, बोला है संख्या 17 पे पावर 1999 प्लस 11 पे पावर 1999, 7 पे पावर 1999
का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो 17 पे है पावर 1999, तो आपको इससे 4 से भाग देकर देखना होगा कि कितना शेष बच रहा है, उसके ऊपर 7 पे चढ़ाना होगा उसके पावर को। तो जब भी आप ऐसे मतलब पावरों को चेक करते हैं तो हमेशा आप उसके लास्ट के 2 अंक को चेक करेंगे, क्योंकि मैंने 4 के भाज्यता के नियम में आपको बताया था कि 4 से कभी भी संख्या वही कटती है जिसके लास्ट के 2 अंक कटते हैं। अगर हम लास्ट के 2 अंकों को चेक कर देंगे और जितना शेष बचेगा वही इस पे पावर पे रख देंगे। तो देखिए जैसे 99 दिया है तो हम उसको 4 से भाग देते हैं। 4 दूना के 8, 1 9, 4 चौके 16, 3 शेष बचा। तो आप इसमें से हमको 1 से कोई मतलब नहीं, इसका सिर्फ क्या लेंगे 7 लेंगे, और 7 पे शेष कितना इसका बचा 3, तो पावर इस पे 3 चढ़ा देंगे प्लस। अब देखिए 1 है, 1 पे पावर कुछ भी होगा उससे कोई अंतर आएगा नहीं आएगा, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर 7 है 1999, इसको भी भाग देंगे तो कितना आएगा 3 से, तो इस पे भी पावर 3 कर देंगे। अब इसका हम घन करके और उसको जोड़ देंगे। अच्छा ये बताइए 7 का घन करें तो 7 का घन कितना होता है 343, कितना होता है 343 प्लस ये 1 ही है, फिर 7 का घन कितना होता है 343। तो हम बार बार बोल रहे हैं जब भी इकाई अंक निकालेंगे तो इन 2 संख्याओं से हमारा कोई मतलब नहीं होता है, तो आप इनको छोड़ देंगे। आपके पास क्या बचा 3 प्लस 1, और इसमें भी क्या लेंगे 3, इन्हीं को जोड़ देंगे और जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो 3 3 6, 6 1 7, तो इस प्रश्न का आपका आंसर कितना आ गया 7। तो इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन ए। तो आइए और प्रश्नों पे चलते हैं। आइए अब तक के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों को देखते हैं कैसे सॉल्व होंगे। देखिए ये क्या बोल रहा है, वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि, संख्या के 1/5 भाग में 4 की वृद्धि उसके 1/4 भाग में 10 की कमी के बराबर हो जाती है। तो वो संख्या मान लीजिए, संख्या आप क्या मानेंगे यक्स, संख्या क्या है यक्स। बोल रहा है कि संख्या जिसका 1/5 भाग में 4 की वृद्धि, अगर संख्या हमारा यक्स है तो 1/5 भाग में 4 की वृद्धि करेंगे तो हमारा 1/5 भाग इंटू यक्स प्लस 4 करेंगे। यक्स में 1/5 भाग में 4 की वृद्धि हुई और उसके बाद बोल रहा है उसके 1/4 भाग में 10 की कमी, तो बराबर कर दीजिए। और 1 से के 1/4 भाग में 10 की कमी की जाती है और ये दोनों बराबर हो जाती है। तो आपसे पूछा है कि वह संख्या यक्स क्या है, तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x/5 हो जाएगा प्लस 4 बराबर x/4 माइनस 10 हो जाएगा। हम इसको इधर भेजते हैं क्योंकि इधर माइनस में, इधर भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। इसको इधर जब भेजेंगे तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो देखिए x/4 माइनस x/5 बराबर 4 पहले ही से प्लस है और इसको इधर भेजते हैं तो प्लस 10 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4 5 20, 4 5 20, तो 5 बार में 4 से भाग जाएगा तो इधर आके गुणा हो जाएगा, तो ये 5 यक्स हो जाएगा। अब देखिए 5 चौके 20, 4 बार में और ये इसमें आके गुणा होगा तो 4 यक्स बराबर 10 4 14 हो गया। 5 यक्स में से अगर 4 यक्स जाएगा तो कितना होगा यक्स बचेगा। और देखिए ये 14 और 20 का गुणा हो जाएगा, क्योंकि इधर भाग में होता है तो इधर आके गुणा हो जाता है, तो इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 14 दूनी 28 और 1 0 है। तो इस तरह हमारी संख्या क्या मिली हमें 280, ये वाला बी वाला ऑप्शन होगा। इसको बहुत बारीकी से समझ लीजिए। बोला है कि वह संख्या कौन सी है जिसका 1/5 भाग, संख्या का 1/5 भाग में 4 जोड़ेंगे, उसी संख्या में 1/4 भाग में 10 घटाएंगे तो दोनों बराबर हो जाती है। और जब इनको बराबर करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा और इन इक्वेशनों को जब सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसी प्रकार इसको देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसको बार बार देख के आप सॉल्व करेंगे। एक क्लब का प्रत्येक सदस्य उतना ही रुपए और उतना ही पैसे का योगदान करता है जितना कि क्लब में सदस्य है। यदि कुल योगदान 25-25 है तो क्लब में सदस्यों की संख्या, तो अगर आप इस ऐसे प्रश्नों को ना स्क्वायर रूट में करते हैं, लेकिन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं स्क्वायर वाले चैप्टर में भी ऐसे प्रश्न आपको कई ठू सॉल्व करूंगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर सदस्य
आप अगर यक्स मान लेंगे तो क्या बोल रहा है, क्लब का प्रत्येक सदस्य उतना ही रुपए और उतना ही पैसे का योगदान करता है जितने की क्लब में सदस्य हैं। अगर हमारे सदस्य यक्स होंगे तो हमारे सदस्य अगर यक्स होंगे तो ये इतने ही रुपए का योगदान करेंगे, जितने सदस्य उतने रुपए का योगदान। और बोल रहा है कि जितने सदस्य हैं उतने ही पैसे का योगदान। आप पैसे को हमेशा आप रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से भाग दे देंगे। जितने सदस्य उतने रुपए, और उसके बाद बोला है कि उतने ही पैसे, उतने रुपए देते हैं और उतने ही पैसे देते हैं, तो उतने ही पैसे का सदस्य में गुणा करेंगे। और पैसा है तो इसको रुपए में कन्वर्ट करने के लिए 100 से भाग दे देंगे। और बोला है कि यदि कुल योगदान, जितना योगदान ये लोग मिल के दे रहे हैं ये लोग, तो उसका योगदान कितना है, 25-25। कितना है, 25-25। कुल योगदान इतना हो गया। अब इसको बस सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको लेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, फिर इसको लेंगे तो एक्स स्क्वायर बटा में 100 बराबर 25 और 25। अब इसको एलसीएम ले लेंगे 100 को, 100 एलसीएम ले लिए तो कितना हो जाएगा, 100 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा बराबर 25 हो गया। ये बताइए 100 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 101 एक्स स्क्वायर होगा, और नीचे 100 है ही है, एलसीएम जो 100 लिए हैं वो नीचे है, और बराबर 25 है। ये बताइए 101 से 125 को जब कैंसिल आप करेंगे तो कितने बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा बताइए। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 25 है और 101 से जाना है तो कितने बार ले जाएंगे, इसको 2 बार ले जाएंगे। तो 2 बार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 0 जा जो 2 0 और 2 1 कम 2, 2 से 2 कैंसिल, 5 नीचे आ जाएगा, ये 0 और ये 5 आ जाएगा। फिर देखिए 5 बार ले जाइए, 5 1 कम 5, 5 0 जा 0, 5 1 कम 5, 505 कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बचा, 25। तो ये 25 बार में चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर जो नीचे 100 है ये इसमें आके गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा, 2500 होगा। और ये बताइए एक्स स्क्वायर है, जब आप स्क्वायर हटाएंगे तो एक्स बराबर अंडर रूट 2500 हो जाएगा। और 2500 किसका स्क्वायर होता है, 50 का स्क्वायर होता है। 50 का जब 2 बार गुणा करते हैं तो 2500 आता है। तो ये बताइए अंडर रूट से बाहर कितना निकलेगा, 50, और 50 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्या नंबर सिस्टम का हर एक क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन को ख़त्म कर दिया। और आप ऐसे प्रश्नों को बार बार रिवाइज करेंगे, जिससे आपका क्रैक एग्ज़ाम हो जाएगा। हमें बेरोजगारी को ख़त्म करना है, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। आप मेरे साथ पढ़िए, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप पढ़िए। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करिए। कल हम स्क्वायर और क्यूब वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।